नंदनवन के घने और हरे भरे जंगल में जहां झरने संगीत सुनाते थे, वहां गिलहरियों का एक बड़ा झुंड रहता था। इन्हीं के बीच रहती थी गिल्लू। गिल्लू का शरीर छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में पूरा आसमान समाया था। जंगल के बीचों बीच खड़ा था अग्निशिखर, एक ऐसा विशाल बरगद का पेड़ जिसका अंत बादलों में कहीं खो जाता था। गिल्लू अक्सर घंटों उस पेड़ की चोटी को निहारती रहती। एक दिन उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं उस चोटी पर जाना चाहती हूं जहां सूरज आराम करने जाता है। दादी हंसी और बोली, नन्ही गिल्लू, हम गिलहरियां नीचे की टहनियों के लिए बनी हैं। ऊपर का सफर सिर्फ बाज और ईगल तय करते हैं। पर गिल्लू के मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मेरे पास पंख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कोशिश करने वाले पैर तो हैं। अगली सुबह जब ओस की बूंदें चमक रही थीं, गिल्लू ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही उसने पहले बड़े तने पर कदम रखा, बाकी गिलहरियां शोर मचाने लगीं। वापस आ जाओ गिल्लू, तुम गिर जाओगी, वहां बहुत अंधेरा है, तुम पागल हो गई हो। गिल्लू ने अपने कान बंद कर लिए और ऊपर की ओर देखने लगी। वो फुर्ती से चढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, हवा ठंडी होने लगी। अचानक उसका पैर एक काई वाली जगह पर फिसला और वो सीधे नीचे की ओर गिरने लगी। किस्मत अच्छी थी कि वो एक निचली और घनी टहनी पर अटक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे से आवाज आई, देखा, हमने कहा था। गिल्लू एक पल के लिए रुकी, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद से कहा, गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना हार है। गिल्लू ने फिर से चढ़ना शुरू किया। इस बार वो और भी सावधान थी। रास्ते में उसने एक दरार में एक नन्ही चींटी को देखा जो अपने से 10 गुना बड़ा अनाज का दाना लेकर खड़ी ढलान पर चढ़ रही थी। चींटी बार बार गिरती, लुढ़कती, लेकिन हर बार वापस उसी जगह से शुरू करती। गिल्लू उसे देखती रही। अंत में चींटी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। गिल्लू को एक नई ऊर्जा मिली। उसने महसूस किया कि ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। उसने चींटी को सलाम किया और आगे बढ़ गई। अब वो पेड़ के उस हिस्से में थी जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वहां उसे मिला विजडम नाम का एक बूढ़ा उल्लू। इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही हो नन्ही जान? उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। गिल्लू ने अपना सपना बताया। उल्लू ने चेतावनी दी, आगे तूफान आने वाला है, लौट जाओ। और सच में आसमान काला पड़ गया। तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। गिल्लू एक खोखली टहनी में दुबक गई। तभी उसे पास की एक टहनी से रोने की आवाज सुनाई दी। एक गौरैया का छोटा सा बच्चा घोंसले से बाहर लटक रहा था और गिरने ही वाला था। गिल्लू अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर निकली। तेज हवाओं से लड़ते हुए वो उस बच्चे तक पहुंची, उसे अपनी पूंछ से लपेटा और घोंसले के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। उस समय गिल्लू को डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। माँ गौरैया ने लौटकर गिल्लू को अपनी पीठ पर बैठाया और कहा, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। गौरैया के पंखों पर बैठकर गिल्लू ने वो दूरी मिनटों में तय कर ली, जिसे तय करने में उसे घंटों लग जाते थे। जब वो अग्निशिखर की सबसे आखिरी टहनी पर पहुंची तो शाम का समय था। नज़ारा इतना जादुई था कि गिल्लू की सांसें थम गईं। सामने सूरज एक बड़े लाल गोले की तरह पिघल रहा था। पूरा आसमान सुनहरे और बैंगनी रंगों से नहाया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वो अब छोटी नहीं रही, उसने अपनी मंजिल को पा लिया था। जब वो नीचे उतरी तो वो पहले वाली गिल्लू नहीं थी। अब उसके चलने में आत्मविश्वास था और चेहरे पर विजेता की मुस्कान। उसने सबको एक ही बात सिखाई, रास्ता कठिन हो सकता है, मंजिल दूर हो सकती है, लोग तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे इरादों में जान है तो पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। कभी भी अपनी सीमाओं को दूसरों की नज़रों से मत देखिए। आपकी असली ताकत आपकी हिम्मत और दूसरों की मदद करने के जज्बे में छिपी है। दोस्तों, क्या आप भी गिल्लू की तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। याद रखिए, आपकी एक लाइक हमें ऐसी और भी कहानियां बनाने की हिम्मत देती है।